हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। गाइस, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग से रिलेटेड है ये मेरी वीडियो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अभी बिगिनर्स हैं, जो कि अभी अभी काम पकड़े हैं एज ए प्लम्बर्स और मैकेनिकल हेल्पर्स में जो लगे, और उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं काम पे आने के लिए, चाहे वो विद इन इंडिया हो या गल्फ़ हो। उन लोगों के लिए मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो मेरी वीडियोस तक एंड तक बना रहें और प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसे लगी, इंफॉर्मेटिव लगी। ओके, कमेंट करें। और जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जो भी कोई पॉइंट हो एज रिलेटेड टू प्लम्बिंग्स, वो कमेंट में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ पाइप पार्ट वन इसलिए क्योंकि अगर ये 1 से 10 जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 to 5 पीवीसी पाइप्स। तो चलिए पीवीसी पाइप से इसकी फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये है हमारा पीवीसी पाइप्स। ये थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। इस ओवरव्यू से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं प्लम्बर्स में, तो उन लोगों के लिए एक ख़ास है कि वो पाइप के फुल फॉर्म भी याद रखें, क्योंकि इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं। तो हमेशा याद रखें पाइप्स को। और पाइप को इस टॉपिक का ये है कि पाइप को जाना और पाइप कहाँ पे यूज़ होता है ये जानना है। तो आप देखें, पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये मटेरियल है। इसकी यूजेस है पीवीसी पाइप की। हम लोग जो यूजेस है वो प्लम्बिंग सिस्टम में होता है, सीवेज सिस्टम में, इरिगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट इलेक्ट्रिकल वाले यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो वायर डाल के पुल कर लेते हैं। जो हम लोग अपने घरों में भी दीवार पे करते हैं, वो पाइप है। वो दीवार के अंदर भी करते हैं, वही पाइप है। एचवैक सिस्टम ओनली हम लोग यूज़ करते हैं वेंटिलेशन में। सिर्फ वेंटिलेशन, गर्म हवा को अंदर बाहर करने के लिए। चलिए जल्दी से एडवांटेज ऑफ पीवीसी पाइप देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, लाइट वेट, लो मेंटेनेंस, स्मूथ सरफेस, ये पीवीसी पाइप के एडवांटेजेस हैं। चलिए आते हैं दूसरे पाइप पे। दूसरे पे जाने से पहले एक बात बता दूँ। ये देखें, ये पीवीसी सॉल्वेंट पाइप है, ये सॉल्वेंट स्पिटिंग है, और ये रबर पुश टाइप है। सॉल्वेंट में हम लोग ग्लू यूज़ करते हैं, रबर में हम लोग ग्लू यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का रबर रिंग, ये वो काम करता है, इससे लीकेज नहीं आता। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं, जंप करते हैं। सीपीवीसी क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये है ये जस्ट पीवीसी का एडवांस वर्जन है, जो कि हम लोग मोस्टली वाटर सप्लाई में यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो इनका थोड़ा ओवरव्यू आप देख लो, जो इसमें से इम्पोर्टेंट लगे उसको उठा लो और याद रखो। चले आते हैं यूजेस पे। यूजेस कहाँ पे होता है? हॉट वाटर प्लम्बिंग। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, वो पीवीसी पाइप हॉट वाटर के लिए वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो हॉट वाटर के लिए हम लोग सीपीवीसी को ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके घर में वाटर हीटर है तो हम लोग पीवीसी पाइप को यूज़ नहीं करेंगे, वो उसके लिए नहीं बना है। हम लोग सीपीवीसी को यूज़ करेंगे, जिसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी अप टू 93 डिग्री सेल्सियस तक वो वाटर को हॉट वाटर को रेजिस्ट कर सकता है। पीवीसी पाइप ओनली फॉर अप टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर प्लम्बिंग हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है। इस प्लास्टिक पाइप्स की एक दो एडवांटेज ये है कि एक तो ये रस्ट फ्री होते हैं, दूसरे इसमें कोई एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए इंडस्ट्री में भी इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, हम लोग आग बुझाने वाले सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। चौथा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हमने आपको बताया कि घरों में भी यूज़ करते हैं।
चले, और बाकी जो आप देख रहे हैं एडवांटेज और CPVC पाइप, ये सब मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं उसमें हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को मैं डालूँगा। तो बिना लेट किए चले थर्ड पॉइंट पे आते हैं, UPVC पाइप्स, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पाइप जस्ट PVC का ही एक वर्जन है, लेकिन CPVC से अलग है। वो इस पाइप को हम लोग ड्रेनेज और वाटर सप्लाई दोनों में यूज़ करते हैं। वाटर सप्लाई में सिर्फ हम लोग कोल्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं, इसको हॉट वाटर के लिए यूज़ नहीं करते। ये सेम PVC के जैसा ही है, अप टू 65 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसको सिर्फ हम लोग कोल्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं। और ड्रेनेज में अकॉर्डिंग टू द प्रेशर रेटिंग वी आर यूजिंग, we have very uses according to the bar use है और PSI use है। it means the strength, how much the pressure it can resist। सो यूजेस में आप आ जाएंगे। यूजेस में आप देखेंगे प्लम्बिंग सिस्टम, यस पाइप है, प्लम्बिंग पाइप है तो प्लम्बिंग है। ड्रेनेज एंड सीवरेज में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, वेंटिलेशन एग्जॉस्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट इट मीन्स, जैसा कि हमने CPVC को मैंने बताया था कि वो रस्ट फ्री होता है और एसिड से रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये दो पाइप का यूजेस बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री में भी, डोमेस्टिक में भी, हमारे घरों में भी, पानी के लिए और ड्रेनेज के लिए भी। ड्रेनेज में हम यूज़ कर सकते हैं उसको सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप में यूज़ करते हैं, स्टॉर्म वाटर में, रेन वाटर में यूज़ करते हैं और कोल्ड वाटर में भी यूज़ करते हैं। याद रहे हॉट वाटर में नहीं करते। चले जंप करते हैं। जंप करने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऑरेंज पाइप है जो ज़मीन के अंदर है, और ये एक पाइप है ग्रे कलर का। ये इस पाइप और वो पाइप का एक ये डिफरेंस है। दोनों UPVC पाइप है, दोनों ड्रेनेज पाइप है, लेकिन एक ये डिफरेंस है कि जब भी ज़मीन में एज़ पर द गल्फ़ स्टैंडर्ड, जब भी ज़मीन में अगर कोई हम लोग पाइपिंग करेंगे तो वो ऑरेंज कलर का ही होना चाहिए। ड्रेनेज पाइप्स, ओनली आई एम टेलिंग अबाउट ओनली ड्रेनेज पाइप, ऑरेंज का ही होना चाहिए। बाकी जो फ्लोर के ऊपर है वो ग्रे होना, लाइट ग्रे होना चाहिए, ग्रे में भी आता है तो ये होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है गल्फ़ में। तो और ये एक चीज़ आप और देख पा रहे होंगे, ये पाइप में जो है इसमें हमारा है थिकनेस कम है, दूसरे में आप देख रहे हैं इसमें थिकनेस ज़्यादा है। तो थिकनेस ज़्यादा है, इट मीन्स ये हाई प्रेशर पाइप हो गए, ये ड्रेनेज वाले पाइप हो गए जो कि हम लोग सिर्फ ड्रेनेज में यूज़ करेंगे। और ये जो थिकनेस वाले जो ज़्यादा पाइप है इसको हम लोग वाटर सप्लाई में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेनेज में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं पे बहुत जगह पे यूज़ होता भी है और स्टैंडर्ड भी है। मैनहोल टू मैनहोल कनेक्शन में हाई प्रेशर PN16 को ही यूज़ किया जाए। चले इसका यूजेस तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HDPE पाइप्स। HDPE पाइप हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स, जो कि बहुत ही अच्छा पाइप्स है। इसमें भी हमें ड्रेनेज भी मिलता है, वाटर सप्लाई भी मिलता है। वाटर सप्लाई मीन्स हाई प्रेशर हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसका ओवरव्यू आप देख लें, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उठा लें। एडवांटेजेस में हमारा ये इस पाइप का एडवांटेजेस है हमारा, शॉर्ट में मैं बात करता हूँ। ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ड्यूरेबल है, एंटी कोरोजन रस्ट है, केमिकल्स के लिए भी ओके है। फ्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इस पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू PVC, CPVC, UPVC। लाइट वेट है बट लाइट वेट इसकी जो ड्रेनेज वाली पाइप है जस्ट लाइक SDR26 एग्जांपल, वो लाइट वेट है। अगर इफ़ वी गो फॉर SDR11, SDR9, वो लाइट वेट नहीं, वो बहुत भारी है, वो पाइप बहुत भारी है, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और HDPE में एक बात का ध्यान रखेंगे कि जितना SDR कम होगा उतनी ज़्यादा पाइप की थिकनेस जो हो उतनी ज़्यादा होगी, उतनी मोटी होगी।
जैसे जैसे SDR बढ़ता जाएगा उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जैसे एग्जांपल SDR 26 वो ड्रेनेज की पाइप है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम है। अब सपोज़ SDR 11 अगर हम बात करते हैं तो उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, वो मोटी है, लेकिन आप देखेंगे बाय नंबर वो नंबर कम है, 11 है। तो ऐसा है कि जितना थिकनेस कम जितना SDR कम होगा थिकनेस ज़्यादा होगा, बस ये आप याद रखें। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं सारा पॉइंट कवर करूँगा। चले मैं अब दूसरे पाइप पे आता हूँ, दूसरे पॉइंट्स पे आता हूँ। एक चीज़ बस ये बता देता हूँ, जो ड्रेनेज HDP के जो ड्रेनेज वाले पाइप हैं वो हम लोग जस्ट नॉर्मल बट फ्यूज़न मैनुअली हम लोग यूज़ करके जॉइंट कर लेते हैं, लेकिन जो हाई प्रेशर पाइप है उसके लिए हमें हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज़ होता है। ये आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इसमें एक रिंग बना है, तो इस रिंग ये जॉइंट्स हुआ है, 2 पाइप का जॉइंट्स हुआ है, तो ये रिंग बना है। चले आप आ जाए, ये एक दूसरा प्रोसेस है वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोफ्यूज़न। मैं इसका डिटेल वीडियो बाद में बनाता हूँ आपको, ये उसकी मशीन है। चले अब आ जाएँ लास्ट टॉपिक PPR पे। PPR पाइप, पॉलीप्रोपिलीन रैंडम। ये पाइप बहुत ही एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू CPVC, PVC, UPVC एंड HDPE। ये पाइप मोस्टली आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही हम यूज़ करते हैं प्लम्बिंग हीटिंग सिस्टम भी, जिसका हीट रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ये लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू इंस्टॉल है। इसकी वेल्डिंग जो है सेम सिमिलर टू HDPE है, थोड़ी सी अलग है। मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डाल दूंगा। इसके आप थोड़े की करैक्टरिस्टिक्स देख लें। केमिकल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ये है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस 95 डिग्री सेल्सियस है, लो थर्मल कंडक्टिविटी इट मीन्स इस PPR पाइप की जो थिकनेस होती है ना, जो वॉल हम लोग जो वॉल कहते हैं, इनर डाया आउटर डाया के बीच में जो गैप है वो वॉल कहते हैं, वो इसकी ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण हीट लॉस नहीं हो पाता है, तो इसलिए लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। जॉइंटिंग मेथड PPR में बहुत ही इजी है। ये बाय PPR हीटर और इलेक्ट्रोफ्यूज़न से हम लोग इसको जॉइन करते हैं। मैं एक थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। PPR चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ PPR हीटर। आप देख पा रहे हैं, इस हीटर से हम लोग जॉइन करते हैं 2 पाइप को, या पाइप की फिटिंग को हम लोग जॉइन करते हैं। कपलर्स, इसमें ग्लू यूज़ नहीं होता है। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रोफ्यूज़न PPR हीटर। आप ये देखें, ये 2 पाइप को हम लोग बाय यूजिंग कपलर्स जोड़ रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफ्यूज़न मशीन से हम लोग जॉइंट कर रहे हैं, सिमिलर टू HDP। ये आप देखें, ये HDP का इलेक्ट्रोफ्यूज़न मशीन है। PPR का मैं दिखाता हूँ आपका। ये हमारा एक जस्ट फॉर रेफरेंस आप देख सकते हैं, ये PPR का वेल्डिंग मशीन है जो कि वेल्डिंग हो रहा है। तो मैं डिटेल वीडियो में सारा कुछ मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा 5 पॉइंट्स कवर हो गया है। तो इस वीडियो को ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो गाइज़, इस वीडियो को जिन्हें भी अच्छा लगे, जिन्हें भी कोई कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी कुछ डाउट है मुझे बताएं, मैं एकदम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मेरी पहली वीडियो है, इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चले आज के लिए बाय, जय हिंद।